तो दोस्तों, आपका हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम रिकैप करने जा रहे हैं द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर का आज का धमाकेदार एपिसोड, जहां हमारे मास्टरमाइंड लॉयड और जेवियर ने अपनी चालाकी से सबका होश उड़ा दिया है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम ट्रायल के बाद मैजेंटो में देखते हैं। लॉयड सोचता है, अभी मुझे किंगडम का हीरो बना दिया गया है, जिससे मैंने इस पनिशमेंट को अभी के लिए अवॉइड कर लिया है। और ये बात भी सही है कि हम इस मैटर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और हम बियोंग को देखते हैं जो टोरंगा को निकाल रहा होता है। लॉयड सोचता है, मुझे अपने प्रोजेक्ट के फेल होने के कंपनसेशन पर मुझे मैजेंटो को आना पड़ेगा जब भी क्वीन मुझे कोई भी कंस्ट्रक्शन प्लान के लिए बुलाएगी, और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिसके बाद बियोंग टोरंगा को निकाल लेता है। सिस्टम कहता है, तुमने टोरंगा के 12 पीसेस को निकाल लिया है, जो टूथ जेवल का कोर मटेरियल है, और तुमने इस लेजेंडरी मटेरियल को निकालकर एक हिस्टोरिक अचीवमेंट को अचीव किया है, जिसके लिए तुम्हें आरपी बोनस मिलता है। जिसके बाद लॉयड यह देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे 2000 बोनस आरपी मिली थी और लॉयड की करंट आरपी 4655 होती है। लॉयड सोचता है, ये क्या है? ये तो शानदार है। अब मैं इमरजेंसी में कोई भी जगह को फ्रीज कर सकता हूँ। जिसके साथ ही क्वीन का कर्ज भी अभी खत्म हो चुका है, जिसका ये मतलब होता है कि मैंने मेजर इंसिडेंट को होने से रोक दिया है। और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि इससे लोगों के फेयर्स चेंज हो जाएं, लेकिन हम सबको पता है कि ये इतना आसान नहीं होगा। और ये भी ठीक है, क्योंकि मैं इसका आंसर अब खुद ही ढूंढ लूंगा। क्वीन लॉयड को कहती है, तुम सच में एक अननोइंग इंसान हो। क्या तुम अपने काम होने के बाद से यहाँ से भाग रहे हो? लॉयड कहता है, मेरे डिसलॉयल्टी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कुछ अर्जेंट मैटर्स पर काम करना है, जिसके लिए मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है। क्वीन कहती है, क्या वो काम इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम क्वीन के पास भी रहना नहीं चाहते हो? लॉयड कहता है, हाँ। क्वीन सोचती है, इससे दिल तो दुखता है, और कहती है, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे आने का इंतजार करती ही रहूंगी। जिसको सुनकर लॉयड भी शर्माने लगता है। लॉयड सोचता है, मेरी हार्ट बीट एकदम से क्यों बढ़ रही है? हे विंटर बम, ऐसा लगता है कि जब से तुम मेरे पास आए हो, मेरा हार्ट वियर्ड हो चुका है। विंटर हार्ट सोचता है, क्या इस बुद्धू को इसके बारे में पता नहीं है? क्या इसको इसके बारे में कोई भी क्लू नहीं है? जिसके बाद वो बियोंग के साथ मैजेंटाना से चले जाते हैं, और हम देखते हैं वो टोरंगा के 12 पीसेस को मरमेड किंगडम के पास फेंक देते हैं। लॉयड कहता है, ये अच्छा है। अगर हम इसे यहाँ पर डाल देते हैं तो ये मरमेड किंगडम के पास चला जाएगा। और जेवियर, क्या तुमने सीधी तरह से लेडी सुलेरा को ग्रीट किया है? जेवियर कहता है, मुझे लगता है हाँ। लॉयड कहता है, क्या तुम दोनों ने और बातें नहीं की हैं? जेवियर कहता है, तुम इतने ज्यादा डेस्परेट क्यों हो मुझे और लेडी सुलेरा को मिलाने के लिए? लॉयड कहता है, तुम नाटक करना बंद करो। मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हें वो पसंद है। मैं लव का मास्टर हूँ, और मैं एक ही बार देखकर ये कह सकता हूँ कि कोई तुमसे प्यार करता है या नहीं। और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं पहचान नहीं सकता हूँ। विंटर बम सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो इतना ज्यादा बुद्धू है कि इसे ही पता नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है। जिसके साथ ही हम जेवियर को देखते हैं, जो लेडी सुलेरिया की बातों को याद कर रहा होता है। लेडी सुलेरिया कहती है, एक दिन जब तुम्हारा पूरा काम खत्म हो जाएगा और जब मैं एक ग्रैंड मैस बन जाऊंगी, तो तब मैं तुमसे ये कहूंगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सोचकर जेवियर वहां पे शर्माने लगता है। लॉयड कहता है, तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? ऐसा लगता है कि उसने तुमसे कुछ स्वीट बातें की हैं, है ना? मुझे ये बात पहले से ही पता थी। ये कितनी अननोइंग है। जेवियर कहता है, पहले तो तुम मुझे सपोर्ट कर रहे थे, अब क्या हुआ है? लॉयड कहता है, अभी मुझे तुमसे जलन हो रही है और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। जेवियर कहता है, अब वो सब चीजों को छोड़ दो। अब हम कहाँ पर जा रहे हैं? लॉयड कहता है, हमें साउथ के ग्रासलैंड पर दूसरे इंपॉर्टेंट मटेरियल को लेने जाना है। जेवियर कहता है, साउथ के ग्रासलैंड्स? क्या तुम वो ट्रैप के बारे में बात कर रहे हो? लॉयड कहता है, हाँ, वो सेंटोरस का ग्रासलैंड है, और ट्रू जेवल को बनाने का सेकंड की मटेरियल टोपा हमें उस ट्राइब में मिल सकता है, क्योंकि वॉर के बाद सेंटोरस ट्राइब के हाथ में वो मटेरियल लग गया था। और अगर हम सेंटोरस को ढूंढ लेते हैं तो हमें टोपा मटेरियल के बारे में भी पता चल जाएगा। जेवियर कहता है, ये एरिया तो बहुत ज्यादा ही बड़ा है जहां पर हम चलकर उन्हें नहीं ढूंढ सकते। लॉयड कहता है, हम यहाँ पर एक डरावने ड्रैगन के साथ भी नहीं फिर सकते, लेकिन सेंटोरस हमें देखकर यहाँ पर आते ही होंगे। तभी हम वहां पे देखते हैं, वहां पे कई सारे सेंटोरस लॉयड और जेवियर के पास आ रहे होते हैं। एक सेंटोर कहता है, तुम सब कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हमारी टेरिटरी में आते हो, जबकि तुम्हें पता है कि हम कौन हैं? लॉयड सोचता है, जैसे कि मैंने इमेजिन किया था, ये तो उससे भी अलग है।
और ये नॉवेल में किस तरह का कैरेक्टर है। रूम रूम बम 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 बम, जिसके साथ ही सभी सेंटोरस अलग अलग गाड़ियों की आवाज कर रहे होते हैं। रूम रूम। लॉयड कहता है, तुम सबके कहने से पहले ये साउंड इफेक्ट्स क्या हैं? सेंटोर कहता है, क्या साउंड इफेक्ट्स? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम ये क्यों कह रहे हैं? तुम्हारे जैसे इंसान भी ये कहते हैं, जैसे कि हुर्रे या हया। लॉयड सोचता है, इस नॉवेल का कैरेक्टर डिजाइन तो बहुत ही बुरा है। जिसके बाद लॉयड कहता है, मैं यहाँ पर ग्रेट वाइस सेंटोरस के चीफन से मिलना चाहता हूँ और उनसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। सेंटोर कहता है, क्या इंसान, क्या तुम हमारे चीफन से बात करना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 ही पैर हैं। लॉयड कहता है, क्या 2 या 4 पैरों से किसी को प्रॉब्लम होगी? और आखिरकार मैं तुमसे भी फास्ट हूँ और इससे मुझे तुम्हारे चीफ से मिलने का राइट मिल जाता है ना? सेंटोर चिल्लाकर कहता है, इस इंसान की इतनी हिम्मत कि वो गार्ड कैप्टन को चैलेंज करता है। रूम रूम रूम। कैप्टन सेंटोरस कहता है, मुझे पहले तुम्हें रूल्स बताने दो। जो इस चैलेंज को करता है वो फिनिश लाइन को डिसाइड कर सकता है और जो पहले वहां पे जाता है वो जो चाहे वो करा सकता है। लॉयड कहता है, हाँ, मुझे तुम्हारे ट्रेडिशंस के बारे में पता है। जेवियर कहता है, क्या यहाँ पे मैं रेस कर रहा हूँ? लॉयड कहता है, नहीं, मैं कर रहा हूँ और यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर तुम फिर से मरमेड के किंगडम की तरह यहाँ पर भी काम करोगे, और अगर यहाँ पर एम्प्लॉयर जीत जाएगा तो तुम मेरे साथ यहाँ पर आ सकते हो। जेवियर कहता है, ये बहुत मुश्किल होगा। मैंने सुना है कि सेंटोरस बहुत तेजी से भागते हैं, जो एक स्वॉर्ड मास्टर का कंपटीशन होते हैं। लॉयड कहता है, मुझे ये बात पता है कि इनसे भागना मुश्किल होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर भागने वाला नहीं हूँ। लॉयड कहता है, जो वहां पर रॉक दिख रहा है, जो यहाँ से 650 फीट दूर है, वो हमारी रेस का फिनिशिंग लाइन होगा। कैप्टन सेंटोरस कहता है, मैं तुम्हें ये फील कराऊंगा कि इंसान की बॉडी कितनी टेरेबल होती है, जिसके साथ ही वो वहां पर रेडी हो जाते हैं। बाकी के सेंटोरस रूम रूम कहकर चिल्ला रहे होते हैं और वहां पर ये रेस शुरू हो जाती है, जिसके साथ ही हम कैप्टन सेंटोरस को देखते हैं जो लॉयड के पास से कहीं ज्यादा तेजी से निकलता है, और हम लॉयड को देखते हैं जो वहां पर ही रुक जाता है। जेवियर सोचता है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर तुम बड़ी बड़ी बातें कर कर नहीं जीत सकते हो। जिसके साथ ही हम लॉयड को देखते हैं जो अपने पास से एक छोटे शवल को निकाल लेता है और वहां पर अपना माना ब्लास्ट करता है, जिससे वो फिनिश लाइन के पास बहुत तेजी से जा रहा होता है। जिसके साथ ही हम लॉयड को देखते हैं जो उस फिनिश लाइन को लगकर वहां पर गिर जाता है, जिसको देखकर सभी सेंटोरस की हवा टाइट हो जाती है। लॉयड हंसते हुए कहता है, मैं तुमसे फास्ट था। सभी सेंटोरस कहते हैं, ये तो लेजेंडरी स्पीड डीमन है। लॉयड कहता है, जैसे कि मैं जीत गया हूं तो तुम मुझे अपने चीफ के पास लेकर जा सकते हो। कैप्टन सेंटोरस कहता है, मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। लॉयड कहता है, तुम मुझे क्यों लेकर नहीं जाओगे? कैप्टन सेंटोरस कहता है, तुमने यहाँ पर चीटिंग की है, तुम एक चीटर हो और तुम्हें रनिंग के लिए भागना चाहिए। लॉयड कहता है, जब तक कि तुम यहाँ पर फास्टेस्ट हो, वही यहाँ का फास्टेस्ट इंसान होगा, और ये तुम्हारी ट्राइब के ट्रेडिशन में ही है। अब बहाने बनाना बंद करो। लॉयड को देखकर कैप्टन सेंटोरस डरने लगता है। तभी हमें वहां पर किसी की आवाज आती है जो कहती है, हे कैप्टन, तुम अभी एक्टिंग करना बंद करो। कैप्टन गार्ड कहता है, चिरोनिन। चिरोनिन कहती है, जो फास्ट होता है वो सब चीज को ले सकता है, वो हमारा ट्रेडिशन है और मैंने ये कभी भी नहीं देखा है कि हमें उसके लिए भागना होगा। जिसको सुनकर कैप्टन भी खामोश हो जाता है। जिसके बाद चिरोनिन लॉयड से कहती है, ए वियर्ड इंसान, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें चीफ के पास लेकर जाऊंगी। तभी लॉयड सोचता है, तो ठीक है। ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है। जिसके बाद वो चिरोनिन के साथ जा रहे होते हैं। जेवियर कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हो। लॉयड कहता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका हूँ, क्योंकि फीमेल सेंटोरस फास्ट मैन को पसंद करती हैं, और अगर कोई 2 मैन शादी के लिए प्रपोज करते हैं तो वो जो फास्टेस्ट है वो उसे पसंद कर लेगी। ऐसा लगता है कि चिरोनिन मेरे प्यार में पागल हो चुकी है। जेवियर कहता है, ये पक्का नहीं होगा। तभी लॉयड कहता है, मैं सरप्राइज हो चुका हूँ, तुम मुझसे जल रहे हो, है ना? और तुम्हें हमेशा ऐसा ही लगता था कि तुम हैंडसम हो। लेकिन इतने में ही चिरोनिन लॉयड को जोर से लात मार देती है और वो लॉयड से कहती है, चाहे तुम कितने भी फास्ट हो, लेकिन तुम्हारा फेस एवरेज लुकिंग तो रहना चाहिए बुद्धू। और हम सब लॉयड की फीलिंग को समझ सकते हैं। जेवियर कहता है, क्या तुमने वो देखा? मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था कि उन आंखों में तुम्हारे लिए प्यार पहले से ही नहीं था। लॉयड कहता है, तुम ये कैसे कह सकते हो? तुमने तो सिर्फ एक ही बार देखा था। जेवियर कहता है, मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैंने कई सारी वुमेन्स को देखा था जो मुझे प्यार से देखती थीं। चिरोनिन कहती है,
ये सब बकवास है। यहाँ पर हर कोई सिर्फ स्पीड के बारे में ही क्यों कहता है? स्पीड हर चीज नहीं होती है। जिसको सुनकर लॉयड भी थोड़ा शॉक हो जाता है। चिरोनिन कहती है, जो सबसे बड़ा टेंट दिख रहा है वो चीफ का घर है, और चीफ का नाम चिरोन है, जो मेरे फादर हैं, और हम सेंटोरस के चीफ के घर में देखते हैं। चीफ कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, फास्ट इंसान जिसको मेरी डॉटर ने अप्रूव किया है। लेकिन लॉयड सेंटोरस के चीफ को घूर रहा होता है। सेंटोरस का चीफ कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लॉयड कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ये देख रहा था कि स्टोरी और फैशन का सेंस कैसा है। सेंटोरस का चीफ कहता है, क्या स्टोरी सेटिंग और फैशन? जिसके बाद लॉयड कहता है, मैं ह्यूमन लॉयड फ्रंटरा हूँ, और मैं यहाँ पर एक चीज को ढूंढने आया हूँ जिसका नाम टोपा है, जो लंबे समय से ट्रू जेवल लटोरिया का पार्ट था। और क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? सेंटोरस का चीफ कहता है, वो तो यहीं पर है। लॉयड कहता है, आप प्लीज उसे मुझे दे दीजिए। सेंटोरस का चीफ कहता है, मैंने ये सुना था कि तुम बहुत ज्यादा फास्ट हो, लेकिन तुम उतने ही शेमफुल हो जो मुझे अभी दिख रहा है। और अगर मैं ऑनेस्टी से कहूँ तो हमें उससे कोई भी यूज नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसे रख रहे हैं क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है, इसीलिए मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता हूँ। लॉयड सोचता है, ये उनके पास से फोर्सफुली लेना भी मुश्किल हो जाएगा। चिरोनिन कहती है, हम क्यों उन पॉइंटलेस ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं? वो लोग बहुत दूर से आए हैं, उनको ये स्टोन्स दे दो। सेंटोरस का चीफ कहता है, तुम फिर से शुरू हो गई, वो सब तुम्हारे मॉडर्न आइडियाज हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओ और किसी और चीज को डिस्ट्रॉय करो। लॉयड सोचता है, यहाँ के कैरेक्टर्स तो बहुत ज्यादा ही टेरेबल हैं। तभी चिरोनिन कहती है, डैड, आपने भी ये कहानी सुनी है कि एक लाइट स्पीड ह्यूमन यहाँ पर आएगा, है ना? किसे पता है कि ये वही है? लॉयड कहता है, मैंने इससे पहले भी सुना है, क्या ये खाली बात नहीं थी? और ये लाइट स्पीड ह्यूमन क्या है? चिरोनिन कहती है, ये एक स्टोरी है जिसको एंशिएंट टाइम से जनरेशंस पे पास किया जा रहा है, जिसमें ये था कि एक दिन एक इंसान यहाँ पर आएगा जो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से जाएगा, जिसके साथ ही वो सेंटोरस के स्पीड की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा। सेंटोरस का चीफ कहता है, अब मुझे समझ में आ रहा है, अगर तुम सच में लेजेंडरी लाइट स्पीड ह्यूमन हो और सच में हमारी स्पीड की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, जहां पर हम हमारे नए रिकॉर्ड्स को नहीं तोड़ सकते, तो मैं खुशी खुशी टोपा को तुम्हें दे दूंगा। लॉयड सोचता है, क्या मुझे इन्हें फास्ट करना होगा? लेकिन ये पहले से ही बहुत ज्यादा फास्ट हैं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? जिसके बाद हम किसी अलग जगह का सीन देखते हैं जहां पर ग्रीन कलर के पानी में हम किसी के हाथ को देखते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये वर्थ और थानोस का हाथ है, जिसके मरने के बाद कोई उसे रिवाइव कर रहा होता है, और हम वर्थ थानोस को देखते हैं जो सोचता है कि उसका पूरा प्लान खराब हो चुका है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा प्लान फेल हो चुका है, जबकि वो एंशिएंट डार्क मैजिक था। लेकिन उसने उस लॉयड बदमाश पर क्यों काम नहीं किया होगा? मैं यहाँ पर रिवाइव हो चुका हूँ, लेकिन मैं तो एक घोस्ट हूँ। मैं अब से क्या कर सकता हूँ? मेरे पास स्ट्रेंथ भी नहीं है। वर्थ और थानोस आंखें बंद करने ही वाला होता है, तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कहता है, तुम्हें देखकर तो मुझे बुरा लग रहा है। क्या मैंने तुम्हें पहले से ही नहीं कहा था? तुम्हें बस एक काम करना है, मुझे इस लिविंग वर्ल्ड में समन करो। और हम वहां पर हेल के किंग को देखते हैं जो कहता है, मैं तुम्हारे लिए लॉयड फ्रंटरा को मार दूंगा, और इसीलिए मैंने तुम्हें टारगा कैसल का लोकेशन बताया था और तुम्हें फॉरगॉटन एंशिएंट ब्लैक मैजिक को सीखने के लिए हेल्प की थी। मैं ये बात भी समझता हूँ कि तुम्हारा दिल रिवेंज के लिए तड़प रहा है, और तुम्हें ये बात भी पता है कि तुम्हारा टारगेट उतना ईजी भी नहीं है, और अगर मैं लिविंग वर्ल्ड में आ जाऊं तो मैं वो काम को आराम से कर लूंगा। लेकिन इस वर्ल्ड के रूल्स ऐसे हैं जिससे मैं फिजिकली हेल की बाउंड्रीज को पार कर नहीं आ सकता। मैं तुम्हें ये बात फिर से कह रहा हूँ, जाकर सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करो और मुझे समन करो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा रिवेंज ले लूंगा, और उसके बाद मैं उसके सॉइल को मेरे हाथों में ले लूंगा, जिसको मैं इटर्निटी तक अपना स्लेव बनाकर रख लूंगा। मैं हेल का किंग तुमसे ये वादा करता हूँ, अगर तुम मुझे इस दुनिया में लाते हो। जिसके अगले दिन हम लॉयड को देखते हैं जो कहता है, मैं इस काम को कैसे फिक्स करूं? क्या मुझे उन्हें असराहन की टेक्निक सिखानी चाहिए जिससे वो माना ब्लास्ट कर हवा में उड़ पाएं? जेवियर कहता है, ये बात तुम्हें भी पता है, वो लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेंटोरस को सिर्फ भागते हुए ही अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पसंद है। जेवियर कहता है, मेरे पास भी एक क्वेश्चन है, क्या हमें उन्हें फास्ट करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर सभी इंजर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एडल्ट्स ही नहीं, चिल्ड्रंस भी इंजर्ड होते हैं, और वो सभी स्पीड बैटल के विक्टिम्स हैं। लॉयड सोचता है, अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। कल सेंटोरस के चीफ ने भी ये कहा था, यहाँ पर छोटी बात पर रनिंग रेस की बैटल लग जाती है, और अगर कोई फीमेल सेंटोरस के दिल को जीतना चाहता है तो तब भी यहाँ पर स्पीड बैटल्स होते हैं।
जिसमें वो एकदम से अपनी पूरी पावर को यूज कर सभी डायरेक्शंस में भागना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वहां के लोगों के लिए ये एक नाइटमेयर बन जाता है। लॉयड को चिरोनिन की बात याद आती है। यहाँ पर सभी स्पीड के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन स्पीड सब कुछ नहीं होता। लॉयड सोचता है लेजेंडरी स्पीड डीमन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या है? क्या उन्हें सिर्फ ऐसी चीज चाहिए जिससे वो फास्ट हो सके? जिसके साथ ही हम देखते हैं कोई चिरोनिन को बुलाने लगता है और कहता है, हे चिरोनिन, तुम्हें मेरे मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिसको सुनकर चिरोनिन चिढ़ने लगती है। वो सेंटोरस कहता है, तुम फिर से नाटक करना शुरू कर रही हो, जैसे कि तुम मुझे पसंद ही नहीं करती हो। मैं कोमांची, पूरे सेंटोरस का चैंपियन, और पूरी लेडीज मेरे साथ रहने के लिए मरती हैं। मुझे पता है कि तुम भी ऐसा ही फील कर रही हो, है ना? तुम ये इनोसेंट होने का एक्ट छोड़ दो और मेरे साथ वाइल्ड फ्लावर डेड पर चलो। चिरोनिन उस सेंटोरस को लात मारते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मुझे टच मत करो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है तुम एक बेकार और एरोगेंट सेंटोरस हो जो सिर्फ अपनी स्पीड की एबिलिटी पर ही रिलाय करता है। तुम सबसे बेकार हो। कोमांची चिल्लाकर कहता है, यहाँ पर सब कुछ स्पीड है। तुम्हें और क्या चाहिए? एल्डर चीफ चिरोन भी मुझे एक सन इन लॉ की तरह एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो? और क्या तुम्हें पता है कि तुम अगर ऐसे एक्ट करोगी तो एल्डर चीफ चिरोन तुम्हें जाने नहीं देंगे? अब चुपचाप तुम अपने नए होने वाले चीफ के साथ आ जाओ। तभी कोमांची को कोई रोकता है। वो सेंटोरस कहता है, ये करना रोक दो। तुम्हें भी ये बात पता है कि ये उसे पसंद नहीं है। जिसको देखकर चिरोनिन कहती है, स्कूमैचर। वहां के सभी लोग स्कूमैचर को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये फिर से यहाँ पर आ गया है। ऐसा लगता है कि इसे समझ में नहीं आता है। कोमांची कहता है, क्या तुम वो सुन रहे हो जो सब तुम्हें चिढ़ा रहे हैं? तुम मुझसे 8 बार हार चुके हो, और क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है, जो स्लो होता है उसे बात करने का राइट नहीं मिलता है? देखो, आखिरकार चिरोनिन भी तुम्हें डिफेंड नहीं कर रही है। इसको देखो, ये मेरी आंखों में देखने के लिए भी डर रहा है, जो सभी से हार जाता है, लेकिन फिर भी लोगों के बिजनेस में टांग अड़ाता है। ये कहकर वहां के सभी सेंटोरस हंस रहे होते हैं। लॉयड ये सब कुछ देखकर सोचता है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चिरोनिन कहती है, स्कूमैचर, जो भी हुआ था उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, और अगर मैं तुम्हें डिफेंड करने की कोशिश करती हूँ तो वो तुमसे फिर से रेस करेगा, जिसके बाद तुम फिर। तभी स्कूमैचर कहता है, यहाँ तो माफी सिर्फ मुझे ही मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं स्लो हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता, जिसके कारण चीफ एल्डर चिरोन भी मुझे अप्रूव नहीं करते हैं। चिरोनिन कहती है, तुम अपने आप को स्लो क्यों समझते हो? मुझे पता है कि तुम नहीं हो। तुम बहुत ज्यादा फास्ट हो, और इस दुनिया में तुमसे ज्यादा फास्ट कोई भी नहीं है। स्कूमैचर कहता है, मैंने आज तक कोई भी रेस को नहीं जीता है। चिरोनिन कहती है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। मेरे डैड का अप्रूवल क्यों मैटर करता है? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। स्कूमैचर कहता है, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता हूँ। मेरे जैसे लूजर के साथ कोई भी मैरिज को क्यों ब्लेस करेगा? ये कोई भी नहीं करेगा। और मैं सच में उस कोमांची से नफरत करता हूँ, लेकिन तुम्हें फिर भी एक फास्ट मैन को डेट करना चाहिए, जिसको तुम प्राउडली दुनिया में कह सको कि ये मेरा मैन है। और स्कूमैचर के जाने के बाद चिरोनिन वहां पर रो रही होती है। लॉयड कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है? चिरोनिन कहती है, स्कूमैचर बहुत ज्यादा फास्ट है, वो सच में ही फास्ट है। लॉयड कहता है, हाँ, मुझे भी ये बात पता है कि वो सबसे ज्यादा फास्ट है। चिरोनिन कहती है, ये बात तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि तुमने उसे आज तक भागते हुए नहीं देखा है। लॉयड कहता है, ये तो बस मेरी गट फीलिंग है, और उसके हेड का शेप भी बहुत फास्ट दिखता है, और वो सोचता है ये वर्ल्ड सेटिंग को मैंने नॉवेल में नहीं देखा था, और मुझे ये बात भी पता नहीं है कि द नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के ऑथर ने भी इसे क्या सोचकर बनाया होगा, लेकिन स्कूमैचर नाम देने के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। चिरोनिन कहती है, चाहे स्कूमैचर कितना भी फास्ट हो, लेकिन कोई भी सेंटोरस पर्सनल रिकॉर्ड्स की केयर नहीं करते हैं। वो तो बस ये देखते हैं कि रेस बैटल्स में कौन जीतता है। लॉयड कहता है, क्या स्कूमैचर अपने पूरे पोटेंशियल से रेसेस में नहीं भागता है, या फिर वो भागने से पहले ही नर्वस हो जाता है? चिरोनिन कहती है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर नर्वस हो जाता है। आज जो मेरे साथ हुआ था, कई महीनों पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है, जहाँ पर स्कूमैचर और कोमांची ने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए एक रेस बैटल किया था। लेकिन रेस के शुरू होने के बाद स्कूमैचर के आगे एक छोटा सा सेंटोरस आ जाता है, जिसको बचाने के लिए स्कूमैचर अपने बैलेंस को बिगाड़ कर गिर जाता है। लेकिन हम कोमांची को देखते हैं जो इस छोटे से सेंटोरस पर हमला कर देता है और अपनी रेस को पूरा कर लेता है। उस रेस के बाद स्कूमैचर को चोट लगी थी, लेकिन उस छोटे सेंटोरस को स्कूमैचर से भी ज्यादा चोट लगी थी। और यहाँ पर हमेशा ऐसा ही होता है। स्कूमैचर वार्म हार्टेड है, जो ये चाहता है कि यहाँ पर सभी सेफ रहें, लेकिन वो मुझसे शादी करने से पहले एक रेस को जीतना चाहता है।
लॉयड कहता है, यहाँ पर इतने सारे सेंटोरस इंजर होते हैं, क्या किसी ने भी यहाँ पर रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया है? यहाँ पर सेंटोरस जो रेस को पसंद नहीं करते हैं वो इसके बारे में देखते ही नहीं है। चिरोनिन कहती है, ऐसा नहीं है। सेंटोरस अपने ट्रेडिशन के लिए अपनी जान को भी दांव पे लगा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी हाल में सभी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि ये आखिरकार किस तरह का ट्रेडिशन है। लॉयड कहता है, तुम इतना ज्यादा उदास मत हो, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा जिसके लिए इसे मेंटेन किया जा रहा है। चिरोनिन कहती है, तुम तो यहाँ पर एक आउटसाइडर हो, तुम्हें इसके बारे में क्या पता होगा और इस ट्रेडिशन को बनाने का असल रीजन क्या होगा? लॉयड कहता है, क्योंकि ये सभी माइंडलेस बुद्धू हैं। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ रहा हूँ? लेकिन ये सब पूछने से पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम स्पीड के रैंक को कैसे मेजर करते हो? चिरोनिन कहती है, मैं सेकंड प्लेस में हूँ और फर्स्ट प्लेस में मेरे फादर हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो गए थे तो कोमैंची ने उनकी प्लेस को ले लिया है। लॉयड कहता है, तो फिर सिर्फ चीफ को छोड़कर यहाँ पर सबको सबकी बात सुनना होगा? चिरोनिन कहती है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये डिपेंड करता है। अगर मैं रनिंग को बैन करती हूँ तो मेरे फादर या कोमैंची उस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। लॉयड कहता है, चिरोनिन, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। कल सभी लोगों को एक जगह पर बुला लो और मैं इस टेरेबल ट्रेडिशन को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, जिसके साथ ही स्कूमैचर भी इस ट्राइब का चैंपियन होगा। और उसके अगले दिन हम देखते हैं लॉयड वहां पे बैठकर कुछ सोच रहा होता है। जेवियर कहता है, तुम आखिरकार यहाँ पर क्या करना चाहते हो? लॉयड कहता है, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ जब तक कि मेरे प्लान का पहला टारगेट मुझे नहीं मिलता। तभी वहां पर एक सेंटोरस मजे से जा रहा होता है। लॉयड कहता है, ये मुझे परफेक्ट लग रहा है, और वो उसके पास से जाते हुए उसे धक्का मार देता है, जिससे वो सेंटोरस गुस्से में आ जाता है। लेकिन लॉयड उसे देखकर अनजान बन जाता है, जिसको देखकर वो सेंटोरस कहता है, ए बदमाश, तुम यहाँ पर आओ, चलो रेस करते हैं। जो भी यहाँ पर हारेगा तो उस पर हम 300 टाइम्स किक करेंगे। लॉयड कहता है, क्या तुम सच में ये चाहते हो कि मेरे जैसा एक इंसान तुमसे रेस करे? सेंटोरस कहता है, हमारे ट्रेडिशन में तुम रिफ्यूज नहीं कर सकते हो, तो चलो जाकर रेस करते हैं। तभी वहां पर पूरे सेंटोरस का क्राउड इस रेस के लिए चेयर करना शुरू कर देता है। रेस करो, रेस करो, रूम 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 रूम। लॉयड कहता है, देखो यार, मैं तुम्हारे ट्रेडिशन को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे पक्का तुम्हारे ट्रेडिशन को फॉलो करना होगा। सेंटोरस कहता है, जैसे कि मैंने तुम्हें चैलेंज किया है तो तुम फिनिश लाइन को सेट कर सकते हो। लॉयड कहता है, अगर यही बात है तो क्यों ना हम इस विलेज को पार कर कर उस ट्री तक रेस करें? सेंटोरस कहता है, हाँ ठीक है। तभी चिरोनिन ये सब कुछ देखकर सोचती है, यहाँ पर आखिरकार ये कर क्या रहा है? तभी उसे लॉयड की कल की बात याद आती है। लॉयड कहता है, हमें पूरे सेंटोरस को एक जगह लाने से पहले मुझे एक जरूरी काम को करना होगा, जिससे यहाँ पर हम चेंज ला सकें और यहाँ पर हम जीत पाएं। सेंटोरस कहता है, जहां तक कि मैंने सुना है कि तुम लाइट स्पीड ह्यूमन हो या फिर तुम वो हो जो मैजिक के साथ हवा में उड़ता है, लेकिन ये रनिंग रेस होगी जहां पर तुम्हें भागना होगा। लॉयड कहता है, चलो यार, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे पास तो सिर्फ 2 लेग्स हैं, क्या ये तुम्हें अनफेयर नहीं लगता? सेंटोरस कहता है, क्या फिर उड़ना फेयर होगा? लॉयड कहता है, तो फिर हम ये करते हैं, मैं उस चीज पर राइड करूंगा जिसके 4 पैर होते हैं। सेंटोरस कहता है, तुम जो चाहे वो करो, यहाँ पर सेंटोरस ही हमेशा फास्ट होते हैं, तो चलो हम अब अपनी रेस को शुरू करते हैं। तभी हम लॉयड को देखते हैं जो पोडोंग के साथ रेस कर रहा होता है। वो सेंटोरस सोचता है, क्या ये ज्यादा बड़ा नहीं है? लॉयड सोचता है, ऐसा लगता है कि मैंने इस बार कुछ ज्यादा ही कर दिया है। मैं सच में कोई दूसरी चीज को राइड करना चाहता था, लेकिन मैं अभी क्या कर सकता हूँ? रूल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं लॉयड और सेंटोरस की रेस शुरू हो जाती है। वहां के सेंटोरस कहते हैं, वो तो एक साथ भाग रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो उससे तेज जा रहा है। वहां देखो, रेस का रास्ता छोटा हो रहा है, जो भी वहां पर पहले जाएगा वही इस रेस को जीतेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं पोडोंग और सेंटोरस एक दूसरे को लगकर दूर गिर जाते हैं। जिसके साथ ही हम लॉयड को देखते हैं जो उड़ते हुए छोटे से सेंटोरस के पास जा रहा होता है, और हम उस छोटे सेंटोरस को देखते हैं जो लॉयड को अपने पास गिरते हुए देखकर डर जाता है। वहां के सभी सेंटोरस कह रहे होते हैं, यह ड्रॉ है, ये तो ड्रॉ है, यहाँ पर 2 पार्टीज बेहोश हो चुकी हैं। जेवियर सोचता है, मैं तो ये सोच रहा था कि वो यहाँ पर जीत कर कुछ करने वाला है, क्या किमसुहू यहाँ पर हार गया है? तभी हम उस सेंटोरस को देखते हैं जिसकी मॉम कहती है, क्या तुम ठीक हो? प्लीज होश में आओ। जिसके रात में हम देखते हैं वो छोटा सा सेंटोरस कांपते हुए अपने खाने को खा रहा होता है। सेंटोरस की मॉम कहती है, मैं अभी क्या करूं?
तुम आफ्टरनून से ऐसे ही डरे हुए हो। पता नहीं है कि उस ट्रेडिशन की वजह से मेरे चाइल्ड को क्यों सफर करना पड़ रहा है। तभी फादर सेंटोरस कहता है, तुम बेकार बातें करना बंद करो, हम सब वही सुनकर बड़े हुए हैं। तभी मदर सेंटोरस कहती है, तुम ये बात कैसे कर सकते हो जबकि तुम्हारा चाइल्ड ऐसी हालत में है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में कोई भी चोट नहीं लगी है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो इस इंसिडेंट के बाद बहुत ज्यादा ही डर गया है। फादर सेंटोरस कहता है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है। जो सुनकर लॉयड वहां से चला जाता है। जिसके अगले सुबह हम देखते हैं सभी सेंटोरस वहां पर कहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। चिरोनिन ने यहाँ पर सबको बुलाया है और वो क्या है, लाइट स्पीड ह्यूमन का लेक्चर जिसका टाइटल ये है, क्या तुम्हारी स्पीड सच में सही है। लॉयड कहता है, सभी मेरी बात को सुनो, आप सब प्लीज बैठ जाइए, मेरा लेक्चर जल्दी ही शुरू होने वाला है। सभी सेंटोरस ये कह रहे होते हैं, मैंने कल की रेस को देखा था, ये सच में उतना भी फास्ट नहीं है। वो सारी बातों को छोड़ दो, हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम उसकी पूरी बातों को सुन रहे हैं और हम यहाँ से चले जाएंगे। लॉयड कहता है, यहाँ पर सभी यही सोच रहे होंगे कि ये तो बकवास है कि ये हमें स्पीड के बारे में लेक्चर दे रहा है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बुद्धू तुम लोग हो। हाँ, तुम लोग ब्रेनलेस स्पीड डीमंस। ऐसा लगता है कि तुम सबका दिमाग का स्क्रू लूज है। तुम सब लोग क्या काम कर रहे हो इस बेकार से ट्रेडिशन को बचाने के लिए। यहाँ पर कई सारे ट्राइब मेंबर्स को हमेशा चोट लगती है, और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये एक सिविलाइज्ड ट्राइब है। कल मैं यहाँ से जा रहा था, लेकिन कल किसी ने मुझे फाइट का इनविटेशन दिया था और मेरे पास वहां पर कोई भी चॉइस नहीं थी क्योंकि मुझे फोर्सफुली इस रेस को करना पड़ा जो तुम सबका ट्रेडिशन का पार्ट है। और इसी चीज की वजह से एक छोटा सा सेंटोरस एक ऐसे ट्रॉमा को फील करेगा जिसको वो अपनी पूरी जिंदगी में भी भुला नहीं पाएगा। वहां के सेंटोरस कहते हैं, यहाँ पर ऐसा ही होता है। यहाँ पर सभी सेंटोरस को एक ना एक दिन चोट जरूर लगी है और हमें इसे अपने ट्रेडिशन और स्पीड के लिए सहना होगा। तुम्हारे जैसे आउटसाइडर को इसके बारे में क्या पता होगा। हम सभी के सभी सेंटोरस यहाँ पर खुश हैं, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी छोटे सेंटोरस की मॉम कहती हैं, मुझे इस ट्रेडिशन से प्रॉब्लम है, तुम लोग बारबेरियंस हो, तुम मेरे चाइल्ड के लिए क्या कर सकते हो, मेरे चाइल्ड को देखो। वहां के सेंटोरस कहते हैं, क्या तुम पागल हो चुकी हो, वो हमारा ट्रेडिशन है जिसको हमने 10,000 ईयर से प्रोटेक्ट किया है, इसे यहां से एक्साइल करो, इसे यहां से एक्साइल करो। तभी फादर सेंटोरस कहता है, हम सच में बारबेरियंस हैं, क्या तुम सबको ऐसा लगता है कि यहाँ पर सब कुछ सही है, क्या किसी को भी कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी है। तभी दूसरी सेंटोरस की मॉम कहती है, मैं यहाँ पर ऑनेस्टली कहती हूँ, मुझे भी ये ट्रेडिशन पसंद नहीं है, मेरे चाइल्ड का हाथ अभी भी हील नहीं हुआ है। तभी वहां पर दूसरे सेंटोरस कहते हैं, तुम ये क्या कह रही हो, यहाँ पर सब कुछ पहले से ही ऐसा था। तभी दूसरा सेंटोरस कहता है, मैं भी इन सब चीजों से थक गया हूँ, मेरी मदर को भी यहाँ पर चोट लगी है, इस ट्रेडिशन को हमें रोक देना चाहिए। सेंटोरस कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सेंटोरस के प्राइड के खिलाफ कहते हो। दूसरे कहते हैं, मैं अभी क्या करूं, मुझे तो अच्छे से चलना भी नहीं आ रहा है, इस इविल प्रैक्टिस को यहां से निकाल दो, स्पीड ही सब कुछ नहीं होती। जिसके साथ ही हम छोटे सेंटोरस को देखते हैं जो लॉयड को देख रहा होता है। सेंटोरस कहता है, यहाँ पर सभी ट्रेटर्स को यहाँ से निकाल दो, और हम लॉयड को देखते हैं जो उस छोटे से सेंटोरस को अपना दम दिखा रहा होता है, जिसको देखकर छोटा सेंटोरस भी लॉयड को इशारों में कह रहा होता है, जिनको देखकर जेवियर सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या उसने। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं लॉयड छोटे सेंटोरस को कहता है, क्या तुम्हें पैसे चाहिए और क्या तुम मेरे साथ कुछ एक्टिंग करना चाहते हो। छोटा सेंटोरस कहता है, मैं अच्छा खासा एक्सपेंसिव हूँ। और हम लॉयड को देखते हैं जो सोचता है, इसे कहते हैं पब्लिक ओपिनियन की वॉर, जिसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। सेंटोरस कहते हैं, यहाँ की रेसिंग को बैन करो। दूसरा सेंटोरस कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम इस तरह के हो। सेंटोरस कहता है, ये तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हें चोट लगेगी, यहाँ हम सभी को चोट लगी है। दूसरे सेंटोरस कहते हैं, तुम सब लोग हमारे ट्राइब के ट्रेटर्स हो। और सभी सेंटोरस को लड़ते हुए देखकर चिरोनिन भी शॉक हो जाती है। ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव पार्टी के लोग हैं जो किसी भी हाल में ट्रेडिशन को फॉलो जरूर करेंगे। जहां पर सभी सेंटोरस कहते हैं, उन सारे लोगों को एग्जीक्यूट कर दो जो हमारी ट्राइब की स्पिरिट को डिनाई कर रहे हैं। जिसके साथ ही हम अल्ट्रा प्रोग्रेसिव पार्टी को देखते हैं जो यहाँ पे चेंज लाना चाहते हैं। जहां पर सभी सेंटोरस कहते हैं, हमें ऐसी ट्राइब नहीं चाहिए, इस ट्राइब के ट्रेडिशन को छोड़ दो। दूसरे सेंटोरस कहते हैं, इन सबको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो। सेंटोरस कहते हैं, इस ट्रेडिशन को निकाल दो।
और उसी के साथ ही हम यहाँ पर अल्ट्रा इन्वेस्टिगेटर को भी देख सकते हैं। चिरोनिन कहती है, तुम आखिरकार यहाँ पर क्या सोच रहे हो और तुमने यहाँ पर सभी को एक दूसरे के खिलाफ क्यों कर दिया है? लॉयड कहता है, क्या मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो बस सिर्फ यही कहा है कि यहाँ पर हमेशा डेंजरस एक्सीडेंट्स होते हैं। जेवियर लॉयड को देखकर सोचता है, इस फाइट को तुमने ही पक्का यहाँ पर स्टार्ट किया है। तभी हमें वहां पर सेंटोरस के चीफ की आवाज आती है जो कहता है, यहाँ पर इतना बड़ा तमाशा क्यों हो रहा है? लॉयड सोचता है, यहाँ पर आखिरकार बॉस आ चुका है। चीफ चेरोकन कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम हमारे ट्राइब के स्पीड की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लॉयड कहता है, मैं तो अपनी प्रॉमिस को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की ट्राइब की ओपिनियन अलग अलग है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर एक साइड ऐसा है जो हमेशा बैटल रेसेस को करना चाहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, और दूसरा साइड ऐसा है जो इस ट्रेडिशन से छुटकारा पाना चाहते हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने एक नए आइडिया को सोचा है। सबसे पहले हम स्पीड की लिमिट को सेट करेंगे और हम विलेज के अंदर फुल स्पीड के साथ रेसिंग नहीं कर सकते, जिसके साथ ही हम विलेज के अंदर इम्प्रॉपर रेसेस को बैन कर देंगे। वहाँ के सेंटोरस कहते हैं, ये क्या बकवास है? तुम तो सिर्फ एक ही साइड को सपोर्ट कर रहे हो, और तुम होते कौन हो जो हमारे लिए डिसीजन को डिसाइड करेगा? लॉयड कहता है, सेकंड पॉइंट ये है, मैं एक बड़े से एरिना को बनाऊंगा जहां पर तुम फुल स्पीड से अपनी रनिंग को कर सकते हो और सभी तरह के रेसेस को सिर्फ वहीं पर करना होगा। इसके बारे में सोच कर देखो, वो एक ऐसी जगह होगी जहां पर कोई भी तुम्हारे रेस के बीच में नहीं आएगा, और वो ऐसा रेस ट्रैक होगा जिसको सिर्फ रनिंग के लिए ही बनाया गया है। और ये किसे पता होगा कि कोई एक सारे स्पीड्स के रिकॉर्ड को तोड़ दे और यहाँ पर नए वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दे। और अगर हम इस काम को करते हैं तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, जिसके साथ ही हम नए रिकॉर्ड्स को भी बना सकते हैं, जिससे तुम सबकी स्पीड की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। और वो सोचता है, इससे मैं टोपा को पक्का ले लूंगा। जिसको सुनकर वहां के सभी सेंटोरस कहते हैं, हम इस बात पर एग्री करते हैं, जल्दी से इसे अप्रूव करो। दूसरे सेंटोरस कहते हैं, क्या तुम ये सच में कह रहे हो, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें किसी एरिना की जरूरत पड़ेगी? चीफ चेरोकन कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? जो चीज सारे सेंटोरस को जिंदा रखी है वो हमारा ट्रेडिशन है, और हम इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। और ये वही चीज है जिसने हमें ग्रेट रेस वॉर में बचाया था, और हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। लॉयड कहता है, क्या तुम अभी ग्रेट रेस वॉर के बीच में हो? चीफ चेरोकन कहता है, ये हमारा रिस्पेक्ट है हमारे हिस्ट्री और हमारे एंसेस्टर्स के लिए। तभी वहां के सेंटोरस कहते हैं, चीफ चेरोकन, वो इंसान सही है, हमें अपनी ट्रेडिशन को चेंज करना चाहिए जिससे फ्यूचर में कोई भी एक्सीडेंट ना हो। चिरोनिन कहती है, डैड, अगर आपको ऐसे ऑब्जेक्शन हो फिर भी मैं एरिना के कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन देती हूँ। वहाँ के सेंटोरस कहते हैं, चिरोनिन, तुम तो सबसे बेस्ट हो, तुम यहाँ पे सबसे बेस्ट हो। दूसरे सेंटोरस कहते हैं, तुम ये क्या कर रही हो? तुम बस अकेले ही अपने एरिना में भागना। चीफ चेरोकन कहता है, तुम ये देख रही हो हमारी ट्राइब को डिवाइड किया जा रहा है। चिरोनिन कहती है, हम इसकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। वहाँ के सेंटोरस कहते हैं, चीफ चेरोकन, इस बदमाश इंसान को यहाँ से भगा दो। दूसरे सेंटोरस कहते हैं, एरिना बनाने के लिए परमिशन दे दो। सेंटोरस कहते हैं, चीफ चेरोकन, आप उस इंसान की बातें क्यों सुन रहे हो? चीफ चेरोकन लॉयड से कहता है, तुम्हारी वजह से अब ये बात हाथ से जा चुकी है और तुम यहाँ पर एक एरिना को बनाना चाहते हो, है ना? लॉयड कहता है, अगर आप इस कंस्ट्रक्शन को अलाउ करते हैं तो मैं इसे अभी शुरू कर दूंगा। चेरोकन कहता है, तो फिर ठीक है, मैं चेरोकन तुमसे एक मैच के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। लाइट स्पीड ह्यूमन, अगर मैं इस रेस में जीतता हूँ तो तुम्हें इस विलेज को छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। लॉयड कहता है, अगर मैं ये रेस जीत जाता हूँ तो मैं यहाँ पर एक एरिना को बना दूंगा। जिसके साथ ही हम लॉयड को देखते हैं जो रेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। जेवियर कहता है, तुम यहाँ पर माना, ब्लास्ट, पोडोंग और किसी भी तरह की चीजों को यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन तुमने ये सब टर्म्स को एग्री क्यों किया है? क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा आइडिया है? लॉयड कहता है, मेरे पास ऐसा कोई भी आइडिया नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर रनिंग करने वाला हूँ। जेवियर कहता है, मैंने ये सुना है चीफ चेरोकन ने अभी तक 300 रेसेस को किया है और वो आज तक कोई भी रेस को नहीं हारे हैं। मुझे तुम्हारे जीतने के चांसेस यहाँ पर बहुत कम लगते हैं। लॉयड कहता है, इस रेस में हमें एक चेक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर हमारा चेक पॉइंट होगा और हम फिर से स्टार्टिंग लाइन को वापस आ जाएंगे। और जैसे कि मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है तो मैं एक चेक पॉइंट को डिसाइड कर सकता हूँ जो मैजेंटानो किंगडम के नॉर्दर्न बॉर्डर के पास होगा, जिसका आने जाने का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, जो 600 किलोमीटर तक रहेगा। और ये इसलिए मेरे लिए आसान होगा कि एक इंसान होने पर मेरे लिए एडवांटेज है। जिसके बाद हम लॉयड और चीफ चेरोकन को देखते हैं।
वो अपनी रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। रूम, 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 रूम। लॉयड सोचता है, सभी यही सोचते हैं कि ह्यूमन सबसे वीक एनिमल है। ह्यूमन एक छोटे चिंपांजी से भी ज्यादा वीक है जो साइज में हमसे छोटा है, और हमें ऐसे भी मैमल्स नहीं मिलते हैं जो ह्यूमन से भी स्लो हैं। लेकिन फिर भी ह्यूमन इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं जितना कि ये वर्ल्ड को भी पता नहीं है। जिसके बाद वो वहां पर अपने ऑफिशियल रेस को शुरू कर देते हैं। हम चीफ चेरोकन को देखते हैं जो एकदम से वहां से तेजी से भाग रहा होता है। जिसके साथ ही हम लॉयड को देखते हैं जो स्लोली वहां से अपने रेस को शुरू करता है, और हम लॉयड को देखते हैं जो स्लोली वहां पर जॉगिंग करना शुरू कर देता है। जिसको देखकर वहां के सभी सेंटोरस लॉयड को देखकर लॉयड पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, ऐसा लगता है तुम्हारा रेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। अपने आप को देखो, तुम 1-2 लेग के बीस्ट हो जो कुछ भी नहीं कर सकता। लॉयड सोचता है, ये बात तो मुझे पता है कि ह्यूमन फिजिकली वीक होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने से स्ट्रॉन्ग एनिमल से लड़कर अपनी सिविलाइजेशन को डेवलप कर लेते हैं क्योंकि हम सब स्मार्ट हैं। जिसके साथ ही हम चीफ चेरोकन को देखते हैं जो इतनी देर से भागते हुए थक जाता है, और हम लॉयड को देखते हैं जो सोचता है, हम इंसान इसलिए सुपीरियर हैं कि हम लंबे समय तक भाग सकते हैं। लॉयड सोचता है, चाहे मेरे पास 4 लेग मॉन्स्टर की स्पीड नहीं हो जिससे मैं उसे नहीं हरा सकता, लेकिन मैं अपने 2 लेग्स के साथ अपनी एनर्जी को सेव कर सकता हूँ। और उसी के साथ हमारी बॉडी ऐसी है जिस पर कोई भी फर्क नहीं है, और हम अपनी बॉडी से बॉडी हीट को स्वेट में निकाल सकते हैं। और ये पूरे अर्थ के हिस्ट्री में सबसे ग्रेटेस्ट बॉडी है क्योंकि इंसान अपने शिकार को किसी भी तरह पा लेते हैं। विंटर बम सिस्टम से कहता है, ये अपने आप से इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रहा है? क्या इसे धूप का मार लगा है? सिस्टम कहता है, इसे यहाँ पर छोड़ दो, इसका हेड हमेशा से ही ऐसा मैसी है। लॉयड उन दोनों को कहता है, तुम लोग ज्यादा मैसी हो और तुम लोग मेरे दिमाग में क्या कर रहे हो? तभी लॉयड चीफ चेरोकन को देखता है और सोचता है, ऐसा लगता है कि 300 विन करने वाला चैंपियन रेस के फर्स्ट हाफ में बहुत तेजी से भागा है, और मुझे ये बात पहले से ही पता थी, इसलिए मैंने इस रेस को एक्सेप्ट किया था। तभी हम चीफ चेरोकन को देखते हैं जो लॉयड को देख रहा होता है। पता नहीं है, लेकिन ये मुझे कुछ अलग दिख रहा है, और मैंने ये नहीं सोचा है कि ये हम पर नॉर्मल रहेगा। चीफ चेरोकन कहता है, इतने लंबे डिस्टेंस को करने में मैं थक जाता हूँ। हम सेंटोरस भागने में बहुत ज्यादा तेज हैं, लेकिन हम जल्दी ही थक जाते हैं, और तुमने ये लॉन्ग डिस्टेंस रेस इसीलिए ली है कि तुम्हें ये बात पता थी, है ना? तुम सच में बहुत स्मार्ट हो मेरे दोस्त, लेकिन तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमारी एनर्जी रिकवर होने की एबिलिटी भी बहुत ज्यादा फास्ट है, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, जो कहकर चीफ चेरोकन वहां से तेजी से चला जाता है। लॉयड सोचता है, अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन मुझे शांत हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे इस रेस को अपने आप से ही करना होगा। मुझे आखिर तक वैसे ही जाना होगा जैसे कि मैंने शुरुआत की है। तभी लॉयड वहां पर फिर से सेंटोरस के चीफ को देखता है जो लॉयड को इशारों में बाय कहकर वहां से चला जाता है। लॉयड सोचता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं इस रेस को हार सकता हूँ। क्या मैं अपने एनर्जाइजर स्किल को यूज करूँ या फिर मैं अपने माना ब्लास्ट को यूज करूँ? लेकिन मैं वैसा करना नहीं चाहता हूँ। और क्या होगा अगर मैं फिनिश लाइन के आगे बेहोश हो जाऊं? ये रेस तो स्टैमिना की है। जिसकी अगली सुबह हम देखते हैं लॉयड मैजेंटानो किंगडम के नॉर्दर्न बॉर्डर के पास आ चुका था, लेकिन हम वहां पर चीफ सेंटोरस को वहीं पर लॉयड का इंतजार करते हुए देखते हैं। चीफ चेरोकन कहता है, बहुत खूब, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और मैं तुम्हें बाय कहकर जाने वाला था, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर लंबे समय तक इंतजार कराया है। जो कहकर चीफ चेरोकन लॉयड के पास से एकदम से भागना शुरू कर देता है, और हम लॉयड को देखते हैं जो मैजेंटानो किंगडम के गेट पर अपने हाथ से टैप कर कर वापस से भागना शुरू कर देता है। लॉयड सोचता है, वो तो मॉन्स्टर है। ऐसा लगता है कि मुझे एरिना के बारे में भूलना होगा। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं टोपा को कैसे ले सकता हूँ? मैं समझ गया हूँ, मैं उसे चुरा लूंगा। वैसे भी मैं इन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं आया हूँ। लॉयड को चिरोनिन की बात याद आती है। चिरोनिन कहती है, काश हमारी ट्राइब का ट्रेडिशन कुछ अलग होता, या फिर हम किसी अलग जगह या किसी दूसरी दुनिया में बॉर्न होते, तब स्कूमैचर तुम अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाते। जो लॉयड को अपनी पास्ट की याद दिलाता है, और हम लॉयड को देखते हैं जो बहुत मुश्किल से भाग रहा होता है और सोचता है, मुझे आखिर तक वैसे ही जाना होगा जैसे कि मैंने शुरुआत की है। मुझे आखिर तक वैसे ही जाना होगा जैसे कि मैंने शुरुआत की है। और हम वहां पर सेंटोरस के चीफ को देखते हैं जो वहां पर भागते हुए थक जाता है। उसी रात हम लॉयड को देखते हैं जो कहता है, मुझे आखिर तक वैसे ही जाना होगा जैसे कि मैंने शुरुआत की है। मुझे आखिर तक वैसे ही जाना होगा जैसे कि मैंने शुरुआत की है।
तभी चीफ चेरोकन लॉयड के पास से तेजी से भागना शुरू कर देता है और हम उन दोनों को देखते हैं जो भागते हुए बहुत ज्यादा थक गए थे। जिसके साथ ही हम चीफ चेरोकन को देखते हैं जो थकान की वजह से वहां पे गिर जाता है और वो सोचता है मैं अभी अपने प्राइम टाइम के जैसा नहीं हूँ और मेरा रिकवरी स्पीड भी बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी अभी रिटायर होने के लिए तैयार हो चुकी है। तभी हम चीफ चेरोकन को देखते हैं जो किसी चीज को याद कर रहा होता है। चेरोकन सोचता है, चिरोनिन, मुझे पता है कि तुम किसे प्यार करती हो, लेकिन मैं अपनी डॉटर के लिए अपने पूरे ट्रेडिशन को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ जब तक कि कोई हमारे ट्रेडिशन को आकर हमसे छीनने की कोशिश करे जिसको हमने कहीं लंबे समय से प्रोटेक्ट किया है। चेरोकन वहां पर चिल्लाने लगता है और वो लॉयड के पास से तेजी से भागते हुए सोचता है, लॉयड, मुझे प्रूफ कर दिखाओ, तुम ही वो इंसान हो जो चेंज ला सकता है। सारे सेंटोरस उनके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। छोटा सेंटोरस कहता है, वहां पर देखो। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो दोनों साथ में भाग कर आ रहे थे और हम उन दोनों को देखकर ये समझ सकते हैं कि वो भागते हुए बहुत ज्यादा थक गए हैं। वहां के सेंटोरस चिल्लाकर कहते हैं, चीफ चेरोकन लीड में है और हमें पता था कि ऐसा ही होने वाला है। जेवियर लॉयड को देखकर सोचता है कि सूहो का पूरा माना खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने किसी न किसी तरह जीतने का प्लान किया है, क्योंकि जब भी उसका माना खत्म हो जाता है तो वो एकदम से कुछ देर के लिए पावरफुल हो जाता है। सिस्टम कहता है, क्या तुम एनर्जाइजर के स्किल को यूज करना चाहते हो? लॉयड कहता है, मुझे आखिर तक वैसे ही जाना होगा जैसे कि मैंने शुरुआत की है। सिस्टम कहता है, क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो? लेकिन लॉयड एक ही बात को कहते हुए जा रहा था, मुझे आखिर तक वैसे ही जाना होगा जैसे कि मैंने शुरुआत की है। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो अभी भी फिनिश लाइन के पास भाग रहे होते हैं। लॉयड सोचता है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, लेकिन ये ओल्ड मैन अभी तक गिरा नहीं है। तभी हम चीफ चेरोकन को देखते हैं जो वहां पर थक कर गिर जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो एकदम से लॉयड के पास से फिर से भागना शुरू कर देता है। लॉयड सोचता है, ये अभी तक क्यों नहीं गिरा है, जल्दी से गिर जाओ। चीफ चेरोकन सोचता है, मुझे अपने आप को ओवरकम करना ही होगा, तुम मुझे हरा कर दिखाओ। तभी हम लॉयड को देखते हैं जिसे भागते हुए कुछ फील होने लगता है और वो सोचता है, ऐसा लगता है कि मेरी पूरी बॉडी अभी थक गई है, क्या मैं अभी अपने लिमिट तक आ चुका हूँ? तभी हम किम सूहो के पास्ट में देखते हैं जहाँ पर किम सूहो के नाक से खून निकल रहा होता है। किम सूहो का दोस्त कहता है, ड्यूड, तुम तो सिर्फ गरीब ब्रोक ही नहीं, तुम वीक भी हो, अपने सर को ऊपर उठाओ वरना तुम यहाँ पर अपने ब्लड लॉस से मर जाओगे और तुम्हें तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट के हार्ड वर्क के पैसे नहीं मिलेंगे। किम सूहो कहता है, तुम इसे रोक दो, मैं इसे खुद कर लूंगा, मुझे माफ कर देना। किम सूहो का दोस्त कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? किम सूहो कहता है, क्योंकि मेरे नाक से ब्लीडिंग हो रही थी जब मैं खा रहा था। किम सूहो का दोस्त कहता है, मुझे हमेशा से यही लगता है कि तुम थोड़े स्ट्रेंज हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम अपने आप पर बहुत हार्ड हो? किम सूहो कहता है, तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो? किम सूहो का दोस्त कहता है, तुम हमारी एकेडमी में टॉप स्टूडेंट हो और तुम स्मार्ट और हार्ड वर्किंग भी हो, लेकिन ऐसे इंसान के पास तो बहुत ज्यादा ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम इस डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा ही पीछे हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर दूसरी दुनिया से आए हो जिसको यहाँ पर एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है, जो यहाँ के कई सारे टॉप एनिमेशंस में हमने देखा है। और किसको ये पता है कि तुम किसी अलग दुनिया में ग्रेट हीरो होगे, लेकिन तुम तो इस दुनिया में आ गए हो जहाँ पर नॉइज और पॉल्यूशन हर जगह फैला हुआ है। किम सूहो कहता है, मैं छोटे जब से ही ऐसा हूँ। किम सूहो का दोस्त किम सूहो की नाक पोंछते हुए कहता है, मैं अब से बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स में तुम्हें खाना नहीं खिला सकूंगा, क्योंकि मेरे मॉम और डैड ने एक पॉलिटिशियन के साथ एक स्कैम को किया था जो अभी पकड़े गए हैं, जिसके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं और वो यहाँ पर गिल्टी साबित हो गए हैं। कुछ दिनों बाद मेरे नाम पर भी कुछ भी नहीं बचेगा। और तुम मेरे फेस के एक्सप्रेशन को देखो, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे पेरेंट्स के फेस पर भी ऐसा ही एक्सप्रेशन था। ये देखने में थोड़ा क्रीपी लगता है, लेकिन ऐसे करने से मुझे मजेदार फील होता है। मेरे पास अभी कोई पैसे बचे हुए नहीं हैं, तो तुम्हें मुझसे मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है। किम सूहो कहता है, तुम आखिरकार क्या बात कर रहे हो? तुम्हें भी ये बात पता है कि तुम मेरे अकेले दोस्त हो और तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। किम सूहो का दोस्त कहता है, फ्रेंडशिप सिर्फ देने और लेने की होती है, और अगर तुम मेरे साथ रहते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और क्या तुम्हें ये बात पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों फिरता हूँ? क्योंकि तुम सच में बहुत ज्यादा ही शानदार हो और तुम्हारी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन तुमने कभी भी गिव अप नहीं किया है। लेकिन मैं तो एक वेल्थी फैमिली से आया हूँ, मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल जाता था
और अगर मैं तुम्हारी सिचुएशन में फंस जाता हूं तो मैं तभी मर जाऊंगा। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे जैसा स्ट्रांग कैसे बन सकता हूं। किम सूहो कहता है, क्या तुम मुझे स्ट्रांग कह रहे हो? मैं तो हर दिन वही करता हूं जो मैं पहले से करते आया हूं, जो है पढ़ना और काम करना, पढ़ना और काम करना, और ये साइकिल चलते ही रहती है। किम सूहो का दोस्त कहता है, तुम बस देखते ही जाओ, मैं भी तुम्हारे ही जैसे एक शानदार इंसान बन जाऊंगा। तब मैं तुम्हें फिर से यहाँ पे लाऊंगा, जहाँ पर मैं ये पूरा मेन्यू तुम्हें खिलाऊंगा। मैंने अपने दिल को संभाल लिया है, इसीलिए मैं हर चीज को अच्छे से ट्राई करता हूँ। मुझे आखिर तक वैसे ही जाना होगा जैसे कि मैंने शुरुआत की है ना? जो सोचकर लॉयड फिर भी भागता ही रहता है, और हम जेवियर को देखते हैं जो लॉयड को देखकर चौंक जाता है, जो यहाँ पर बिना कोई भी माना को यूज कर भाग रहा है। क्या ये इसकी विल पावर है? मुझे ये बात पता है कि ये हमेशा मेहनत कर पूरे मुश्किल चैलेंजर को पार करता है, लेकिन ये पहली बार है जब ये अपनी स्ट्रेंज पावर को यूज नहीं कर रहा है। और ये तो इसकी मेंटल स्ट्रेंथ है। क्या सच में एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ये करने के काबिल है? और मैंने कभी भी नहीं सोचा कि तुम कौन हो जब तक कि तुम हमारे स्टेट को प्रोटेक्ट करते हो, लेकिन अभी मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी दुनिया में कैसे जिए हो। सभी सेंटोरस ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि दोनों बहुत मेहनत से आगे भाग कर आ रहे थे, और हम लॉयड को देखते हैं जिसकी आंखें भागते हुए बंद हो रही थीं। जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं जेवियर लॉयड के आगे बैठा हुआ होता है। लॉयड कहता है, क्या मैं यहाँ पर जीत गया हूँ? जेवियर कहता है, हाँ, तुम इस बार यहाँ पर जीत गए हो। जिसके बाद जेवियर लॉयड को उठा लेता है। चीफ चेरोकन कहता है, सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अभी हमारे ट्राइब के लिए एक नया एरा शुरू होने वाला है, जिसको सुनकर वहां के सभी सेंटोरस खुश होने लगते हैं। लॉयड कहता है, जैसे कि मैंने प्लान किया था, सब कुछ वैसे ही हुआ है। अभी मुझे एरिना बनाकर टोपा को ले लेना है। जेवियर कहता है, तुम्हारी करंट स्टेट को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्लान तुम्हारे मुताबिक नहीं चला है, लेकिन मैं कुछ चीजों के लिए क्यूरियस हूँ। तुमने इस बार उस मिस्टीरियस पावर को क्यों यूज नहीं किया है? लॉयड कहता है, क्योंकि उस ओल्ड मैन ने दिल से मेहनत की थी, और इसीलिए उन स्किल्स को यूज कर मैं चीटिंग करना नहीं चाहता था। सिस्टम कहता है, जैसे कि तुम्हारे पास एक माना हार्ट है, ये पहले से ही एक चीटिंग है। लॉयड सिस्टम को कहता है, वो मेरी पैसिव स्किल है, तुम्हें भी पता है कि मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी जेवियर कहता है, चलो हम जाके कंस्ट्रक्शन को शुरू करते हैं। मैं वो काम करूंगा जो मैं कर सकता हूँ, मास्टर लॉयड। लॉयड कहता है, क्या तुम फिर से मुझे मास्टर लॉयड बुला रहे हो? जेवियर कहता है, तुम वो हो जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, और वो सोचता है मैं किम सूहो को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जिंदगी भी गंवानी पड़े। जिसके अगले दिन हम चीफ चेरोकन के घर के बाहर देखते हैं। लॉयड कहता है, हमें एरिना बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन को जल्दी ही शुरू करना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन पूरा होने के लिए यहाँ पर 1 साल लगेगा। लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं यहाँ पर मेरी एबिलिटी को यूज करना चाहता हूँ, जिससे मैं इस पूरी दुनिया के टाइम को रोक सकता हूँ, बस इस एरिया को छोड़कर। और असल में मैं वो हूँ जो यहाँ पर दूसरी दुनिया से आया है, और इस दुनिया में आने के बाद मुझे यहाँ पर कई सारी एबिलिटीज मिली हैं, जिसके कारण आपके ट्राइब मेंबर्स को जो इस एरिया से बाहर जाते हैं उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। जेवियर सोचता है, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि ये सच में टाइम को रोक सकता है, लेकिन मैं ये देखकर सरप्राइज हो चुका हूँ कि ये सच में अपने आप को रिवील कर रहा है। चीफ चेरोकन कहता है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। जेवियर सोचता है, मुझे तो सेंटोरस का चीफ बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लग रहा है। जिसके बाद हम लॉयड और जेवियर को देखते हैं जो किसी प्लेन जगह पर चले जाते हैं। जिसके बाद लॉयड वहां पर स्किल विंडो को बुलाता है। सिस्टम कहता है, फ्री टाइम, तुम विंटर बम के पावर को यूज कर इस दुनिया के टाइम के फ्लो को रोक सकते हो, और इस स्किल को यूज करने के लिए तुम्हें 3000 आरपी चाहिए, और तुम्हारी करंट आरपी 4655 है। क्या तुम टाइम फ्रीज स्किल को यूज करना चाहते हो? जिसके बाद लॉयड चिल्लाकर कहता है, टाइम फ्रीज, और वो स्किल को एक्टिवेट कर देता है। सिस्टम कहता है, तुमने विंटर बम के स्किल को यूज कर लिया है। तभी विंटर बम कहता है, मैं विंटर बम नहीं हूं, तुम लोग ही बदमाश हो। तभी लॉयड वहां पर चिल्लाने लगता है, लेकिन हमें वहां पर कोई भी नए इफेक्ट्स नहीं दिख रहे होते हैं। जिसके कुछ समय बाद वहां पर एक बबल बन जाता है, और उस बबल के बाहर का टाइम रुक जाता है। लॉयड कहता है, ये अभी बन चुका है। जेवियर कहता है, यहाँ पर कोई भी विजुअल इफेक्ट्स नहीं हुए हैं। लॉयड कहता है, हाँ, ये बात मुझे भी पता है, चलो जाकर वहां पर देखते हैं। ऐसा लगता है कि ये अभी काम कर रहा है। जेवियर कहता है, इसे एक्टिवेट होने पर यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया है, जो सच में थोड़ा डिसपॉइंटिंग था। लॉयड कहता है, इसे ही लाइफ कहते हैं, जहाँ पर हर चीज को फैंसी होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा गोल ये है कि हम जल्दी से इस काम को खत्म करें। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का टाइम शुरू हो चुका है। स्टेप 1,
हम ग्रैंड मास्टर ग्रेड के बुलडोजर को यूज करेंगे जो यहाँ के लैंड को क्लियर करेगा। स्टेप 2, ग्रैंड मास्टर जमीन के लेवल को फ्लैट करेगा। स्टेप 3, हम ग्रैंड मास्टर लेवल रोलर से इस पूरे लैंड को कंप्रेस करेंगे। स्टेप 4, हमें वन मैन ग्रैंड मास्टर यूनियन से नेगोशिएशन करना पड़ेगा। जेवियर कहता है यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, मैं अकेला ही क्यों यहाँ पर काम कर रहा हूँ। लॉयड कहता है लेकिन तुमने ही तो मुझे कहा था कि मैं फिर से मास्टर लॉयड बन चुका हूँ और तुम कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम क्यों एकदम से अलग एक्ट कर रहे हो जबकि तुमने ये पूरा कहा है। तुम सच में बहुत स्ट्रेंज हो, तुम ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहे हो। लॉयड समझ जाता है कि ग्रैंड मास्टर के साथ नेगोशिएशन बुरी तरह से गया है और हम जेवियर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद हमने हिप्पो को यूज किया था जिससे हम स्टेप 3 को जल्दी से कर पाएं। स्टेप 5, बेल यहाँ पर स्टील के रॉड्स और सीमेंट को बनाएगी और अभी स्टेप 6 ये है कि हमें स्टील के रॉड्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस मेथड को हम कंटिन्यूअसली कंक्रीट के साथ बनाते हैं जिसे CRCP भी कहते हैं। ये टेक्निक ग्रासलैंड्स के हॉट और ड्राई कंडीशंस के लिए परफेक्ट है जिससे इसकी वैलिडिटी लंबे समय के लिए बढ़ जाती है और हमें इन स्टील के बार्स के डायमेंशंस को लगाने के लिए एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए और हमें इंस्टॉलेशन के टाइम पर इसे नहीं हिलाना चाहिए। मैं यहाँ पर सेंटोरस की हेल्प लेना चाहता था लेकिन हमें इस काम को रोड पर हाथ से करना होगा। वहाँ के सेंटोरस कहते हैं मैं स्टील बार को भी नहीं ले सकता हूँ। दूसरा सेंटोरस कहता है मेरा बैक पेन हो रहा है। तीसरा सेंटोरस कहता है बार बार उठने बैठने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये बहुत हार्ड है। लॉयड उन सबको देखकर सोचता है ये सब तो यहाँ पर बेकार हैं, मेरे पास अभी कोई भी चॉइस बची हुई नहीं है, ये पूरा काम ग्रैंड मास्टर को अपने आप से ही करना होगा। स्टेप 7, ग्रैंड मास्टर ग्रेड का कंक्रीट। स्टेप 8, ग्रैंड मास्टर ग्रेड क्यूरिंग जिससे कंक्रीट एटमॉस्फेयर को अच्छे से खींच पाए। स्टेप 9, ग्रैंड मास्टर ग्रेड का सैंड जहां पर जेवियर ट्रैक पर रेती डाल रहा होता है। लॉयड कहता है ये हमारा फाइनल स्टेप है जिसको ग्रैंड मास्टर फिनिश करता है। जिसके बाद हम वहां पर एक बड़े से एरिना को देखते हैं जिसको जेवियर ने बहुत मेहनत से बनाया होता है। लॉयड कहता है ये बड़ा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट 6 मंथ्स में कंप्लीट हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है जेवियर, मैं ऑसम हूं ना। हमने मिलकर इस शानदार एरिना को 6 मंथ्स में कंप्लीट किया है। जिसके साथ ही हम जेवियर को पहली बार देखते हैं जो लॉयड से गुस्सा होकर वहां से जा रहा होता है। सिस्टम कहता है जेवियर ने तुम्हें अपना एंग्रिएस्ट साइड दिखाया है। जिसके बाद हम चीफ चेरोकन को देखते हैं जो कहता है ये सेंटोरस का रेस एरिना है। सबसे पहले रेस में आपका स्वागत है और इस नए एरिना को बनाने के बाद हम इम्प्रॉपर रेसेस और विलेज के स्पीड लिमिट के नए रूल्स को सेट करते हैं। मुझे ये बात भी पता है कि कई सारे लोग इस चीज के खिलाफ हैं, लेकिन मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसे एग्री करता हूँ और ये मेरा रूल है। और जो भी इस हिस्टोरिक फर्स्ट रेस को जीतेगा उसे मेरी प्यारी सी क्यूट डॉटर चिरोनिन को प्रपोज करने के राइट्स मिल जाएंगे। चिरोनिन कहती है डैड इसे रोक दीजिए। चीफ चेरोकन कहता है मुझे भरोसा नहीं होता है कि वो गुस्से में भी कितनी प्यारी दिखती है। चिरोनिन कहती है मैंने ये पहले ही कहा है, इस सब चीज को रोक दीजिए। तभी हम वहां पर पहले रेसर को देखते हैं जिसका नाम कोमेंची होता है। जिसके साथ ही हम वहां पर दूसरे रेसर को देखते हैं जिसका नाम स्कूमैचर होता है। वहां पर दूसरे सेंटोरस कहते हैं कोमेंची क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये रेस भी बोरिंग होने वाली है और क्या ये फिर से यहाँ पर गिरकर रोल होने वाला है। मैं तुमसे बेट लगाता हूँ ये हिस्ट्री का फर्स्ट लूजर होगा। कोमेंची कहता है हे स्कूमैचर, मैंने तुम्हें ग्रासलैंड पर प्रैक्टिस करते हुए देखा था। तुम सच में बहुत फास्ट हो और तुम फास्ट भागने से अपने आप को विलेज में रोकते हो जिससे तुम किसी को भी क्रैश ना करो, है ना। लेकिन तुम अकेले ही वो नहीं थे जो अपने आप को होल्ड कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एक स्लो जाने वाले के पास अपनी पूरी पावर को यूज करूं। और चाहे दुनिया में कुछ भी चेंज हो जाए, एक लूजर हमेशा लूजर होता है। लॉयड कहता है ठीक है, चलो ट्रैश टॉकिंग करना बंद करो और हिस्ट्री के सबसे पहले रेस में भागने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद लॉयड वहां पर रेस को शुरू कर देता है, लेकिन स्कूमैचर वहां पर इतना तेज जाता है कि लॉयड और कोमेंची के कपड़े वहां पर ही उड़ जाते हैं। उसी के साथ हम एरिना के पूरे सेंटोरस को देखते हैं जो ये देखकर चौंक जाते हैं कि स्कूमैचर ने रेस को कब का ही खत्म कर दिया है। स्कूमैचर कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे पहले एक अर्जेंट काम को कंप्लीट करना है। जिसके बाद वो चिरोनिन के पास जाकर कहता है चिरोनिन क्या तुम मुझसे शादी करोगी। चिरोनिन स्कूमैचर के गले लगते हुए कहती है इडियट, तुम्हारा प्रपोजल बहुत लेट आया है। जिसके बाद वो वहां पर चिल्लाकर कहती है क्या तुम सबने ये देखा है, ये मैन मेरा मैन है। और इसी के साथ ही लॉयड का एरिना बनाने का टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। जिसके बाद हम रात में देखते हैं
फादर सेंटोरस कहता है, ऐसा लगता है कि हमारे पास और कोई भी ऑप्शन बचा हुआ नहीं है, चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं। मदर सेंटोरस कहती है, मैं भी तुम्हारी बात पर एग्री करती हूँ, क्योंकि इस मैटर को सेटल करने के लिए इससे अच्छा मेथड कोई भी नहीं है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं ये एरिना का लास्ट रेस होता है और इस शानदार रेस का टाइटल ये है, मेरी वाइफ, क्या हम फिर से एक हो जाएं? जिसके बाद वो इस रेस को स्टार्ट कर देते हैं। लॉयड कहता है, ये किस तरह के अजीब टाइटल्स हैं? चिरोनिन कहती है, तुम ब्रेक पर थे, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। आजकल ये हमारे सेंटोरस के बीच में एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। यहाँ पर सभी ट्रैक पर स्पीड में भागने के लिए एडिक्टेड हो चुके हैं और वो यहाँ पर ऐसे रीजंस लाते हैं जिससे उन्हें रेस करना पड़े। और उन सब में भी कॉमन रीजन ये है कि वो डिवोर्स ले लेते हैं और फिर से यहाँ पर शादी कर लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट नहीं है और सभी इस ट्रैक को पसंद करते हैं। लेकिन हम इस हाई डिवोर्स रेट का क्या कर सकते हैं? लॉयड सोचता है, पूरी दुनिया में मैंने इससे ज्यादा क्रेजीएस्ट स्पीशीज को नहीं देखा है। चिरोनिन कहती है, तुम ये ले सकते हो। लॉयड कहता है, ये क्या है? चिरोनिन कहती है, तुमने हमारे स्पीड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, ये मैप तुम्हें टोपा का लोकेशन बताएगा। लॉयड कहता है, मैंने तो यहाँ पर कुछ भी ज्यादा नहीं किया है, लेकिन मैं यहाँ पर शेमलेस बनकर इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। चिरोनिन कहती है, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शेमलेस फेस तुम्हारी ही है। लेकिन नहीं, ऐसा लगता है कि वो शेमलेस वन मैं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी वजह से कई सारी चीजों को पाया है। तुम्हारा शुक्रिया। लॉयड कहता है, ये तो मेरा काम था और मैंने सिर्फ वही किया है जो करना चाहिए था। सिस्टम कहता है, तुमने एक नए रिस्क को अनलॉक किया है जिसके लिए तुम्हें 100 बोनस आरपी मिलता है और तुम्हारा टोटल आरपी 1755 है। जेवियर सोचता है, हाँ, किम सुहो सिर्फ अपने लिए ही काम करता है, लेकिन उसके रिजल्ट में वो हमेशा सबकी मदद कर देता है और ये उन नोबल हीरोज से भी अलग है जिसके बारे में मैं बचपन में सुनता था। मैं किम सुहो पर भरोसा करता हूँ कि वो इस दुनिया का मेन कैरेक्टर है। जैसे ही जेवियर ये बात सोचता है, वो एकदम से इस दुनिया के अस्तित्व एग्जिस्टेंस से गायब होने लगता है और जैसे ही लॉयड पीछे देखता है, उसे वहां पर जेवियर नहीं दिखता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक में चला जाता है। जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, क्या हुआ है? लॉयड कहता है, कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा। तुम इसके बारे में चिंता मत करो। जिसको सुनकर जेवियर को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। लॉयड सोचता है, जैसे कि मैं थक गया हूँ, मुझे यहाँ पर हेलुसिनेशंस दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये न्यूरोसिस होगा। लॉयड कहता है, हम टाइम बबल के एंड्स पर आ चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसे अनफ्रीज करने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद लॉयड टाइम फ्रीज इफेक्ट को रोक देता है और हम देखते हैं टाइम फ्रीज खत्म होने के बाद वहां पे कोई भी स्पेशल इफेक्ट्स नहीं आए हुए होते हैं। लॉयड गुस्से से कहता है, क्या बस ये पॉप कहकर यहाँ से चला जाएगा? ये तो बेकार है। जेवियर कहता है, तुम्हें इसकी आदत जल्दी ही लग जाएगी। तभी हम लॉयड के हार्ट को देखते हैं जो ठंड से जम रहा होता है, जिसके पेन से लॉयड वहां पर चिल्लाने लगता है। जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड। लॉयड सोचता है, अभी मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मेरा हार्ट एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो चुका था? हे विंटर बम, ये क्या हो रहा है? विंटर बम कहता है, ये वो पावरफुल कोल्ड एयर है जो पूरे टाइम और स्पेस को रोक देती है, जो तुम्हारे टाइम फ्रीज करने पर तुम्हारे अंदर से बाहर निकली थी। मुझे ये पता नहीं है कि इसकी एनर्जी तुमसे बाहर निकलने के टाइम पर तुमने इसे फील किया है या नहीं, लेकिन जब तुम एनर्जी को फिर से वापस अब्सॉर्ब करोगे तो तुम ये फील करोगे। लॉयड कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या इससे मुझे कुछ भी नहीं होगा? विंटर बम कहता है, इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं है और ये अभी के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉयड कहता है, विंटर बम, मुझे सही से आंसर दो। अगर मैं फ्रीजिंग को फिर यूज करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? विंटर बम कहता है, अगर मैं ऑनेस्टली कहूं तो मुझे इसे मैंने नहीं बनाया है। लॉयड कहता है, विंटर बम के होल, तुम्हें आखिरकार क्या पता है? विंटर बम कहता है, तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें ये साफ साफ कह देता हूँ, हम मेरे नाम को विंटर बम के साथ ही सेटल कर लेते हैं। विंटर बम के होल सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लॉयड कहता है, क्या ये बातें करना अभी इंपॉर्टेंट है? विंटर होमोथेरॉइड, तुम मेरे अंदर से बाहर निकल जाओ। विंटर बम कहता है, मैं तुम्हारे अंदर से कभी भी निकल सकता हूँ, लेकिन तुम ये बात याद रख लो, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो तुम्हारा हार्ट पूरा फट जाएगा। लॉयड सोचता है, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। मैं इस टाइम फ्रीज को नहीं छोड़ सकता और मैं विंटर बम को भी अपने दिल से नहीं निकाल सकता जिससे मैं डेंजर में चला जाऊं। विंटर बम कहता है, तुम इस चीज के डिटेल्स उससे पूछ सकते हो जो यहाँ पे आ रहा है। जेवियर कहता है, यहाँ पर कोई चीज आ रही है। लॉयड कहता है, वो क्या है? जेवियर कहता है, मैं इस बात पर पक्का नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको अपने आप नहीं रोक सकता।
तभी जेवियर और लॉयड के आगे से हवाएं चलने लगती हैं और उन दोनों को दूर से कोई चीज आते हुए दिखती है, जिसके पास आने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये वो ड्रैगन है जिसने विंटर बम को बनाया है। लॉयड सोचता है ये ड्रैगन तो पूरा आइस में कवर्ड है, क्या ये वही टेरानस है जिसने विंटर बम होल को बनाया है? विंटर बम कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, मुझे विंटर बम कहो। टेरानस कहता है क्या वो तुम ही हो जिसने विंटर हार्ट को खाया है और उसने इस पावर का गलत इस्तेमाल कर इस वर्ल्ड के टाइम को रोक दिया था, अभी मुझे विंटर हार्ट को वापस दे दो। लॉयड कहता है लेकिन मैं तो वो नहीं था, जिसको सुनकर जेवियर और विंटर बम दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये कह क्या रहा है। टेरानस कहता है क्या वो तुम नहीं हो? सच में? लॉयड कहता है हाँ, ऐसा लगता है कि आप गलत इंसान के लिए यहाँ पर आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सही इंसान मिल जाए। गुड बाय, जो कहकर लॉयड वहां से जल्दी से जाने लगता है। टेरानस कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यह कहूंगा? तभी लॉयड कहता है आप किस चीज के लिए ढूंढ रहे थे? टेरानस कहता है मैं विंटर हार्ट को ढूंढ रहा हूँ। लॉयड कहता है मैं तो ये सोच रहा था कि आप मिरर हार्ट को ढूंढ रहे हो, लेकिन आप सही हो, विंटर हार्ट मेरे पास है। और वो सोचता है इस बार इसने काम क्यों नहीं किया? जेवियर सोचता है क्या इसने सच में सोचा था कि वो इस बात को कहकर यहाँ से बच जाएगा? टेरानस कहता है विंटर हार्ट एक प्रेजेंट था जिसको मैंने मैजेंटो किंगडम के फाउंडर माइकल को दिया था, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसे अब्सॉर्ब करते हो। तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारे अंदर रॉयल ब्लड है और तुम विंटर हार्ट को सिर्फ चोरी ही कर ले सकते हो। लॉयड कहता है मैं चोर नहीं हूँ और ना ही मैं रॉयल फैमिली का डिसेंडेंट हूँ, लेकिन मैं उनके साथ काम करता हूँ और मैं एक रॉयल हूँ जिसने रॉयल फैमिली में किसी के साथ शादी की है। ड्रैगन टेरानस कहता है किससे की है? लॉयड कहता है क्वीन एलिसिया टर्मानो मेजेंटो, और हम जेवियर को देखकर समझ सकते हैं कि इस बार लॉयड ने बहुत दूर तक फेंका है। ड्रैगन टेरानस कहता है क्या मैं जाकर उसको इसके बारे में पूछ सकता हूँ? लॉयड कहता है हाँ, आप प्लीज जा सकते हैं, और हम जेवियर को देखकर सब कुछ समझ सकते हैं। हम टेरानस को देखते हैं जो मैजेंटो किंगडम की ओर जा रहा होता है, जिसके साथ ही लॉयड और जेवियर वहां से उठ जाते हैं। लॉयड कहता है मैंने आखिरकार क्या किया है, मैं अभी क्या कर सकता हूँ? जिसके साथ ही हम मैजेंटानो किंगडम में देखते हैं। क्वीन कहती है ओ ग्रेट डिवाइन ड्रैगन टेरानस, अभी आपने क्या कहा है? टेरानस कहता है क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है कि तुमने उससे शादी की है जिसने विंटर हार्ट को अब्सॉर्ब किया है? जिसको सुनकर क्वीन भी शॉक हो जाती है। हम थोड़े फ्लैशबैक में जाते हैं। क्वीन सोचती है टेरानस वो ड्रैगन होता है जिसने मैजेंटानो किंगडम बनाने के लिए किंग माइकल की मदद की थी, और वो ग्रेट ड्रैगन टेरानस अभी मेरे आगे है। क्या वो यहाँ पर एक प्रोफेसी को लेकर आए हैं कि ये किंगडम अभी डेंजर में है, या फिर ये यहाँ पर विंटर हार्ट के लिए आए हैं? टेरानस कहता है मेरे फ्रेंड माइकल के डिसेंडेंट, क्या ये बात सच है कि तुमने उससे शादी की है जिसने विंटर हार्ट को अब्सॉर्ब किया है? क्वीन कहती है ओ ग्रेट डिवाइन ड्रैगन टेरानस, अभी आपने क्या कहा है? टेरानस कहता है मैंने तुमसे ये पूछा है क्या ये बात सच है कि तुमने उस इंसान के साथ शादी की है जिसने विंटर हार्ट को अब्सॉर्ब किया है? जो सुनकर क्वीन थोड़ा शॉक हो जाती है। टेरानस कहता है तुम्हारी रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि उस इंसान ने मुझे झूठ कहा है। तभी क्वीन सोचती है लॉयड ने विंटर हार्ट को अब्सॉर्ब किया है, जिसके कारण टेरानस अभी गुस्सा है, और उसी के साथ लॉयड झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। उसने ये झूठ बोला होगा कि उसे विंटर हार्ट इसीलिए मिला है क्योंकि उसने मुझसे शादी की है। क्वीन कहती है नहीं, हमने सीक्रेटली मैरिज कर ली है, और मैं सरप्राइज हो चुकी थी क्योंकि आपको इसके बारे में कैसे पता है? टेरानस कहता है सीक्रेट मैरिज? लेकिन तुम लोगों ने सीक्रेट मैरिज क्यों की है? क्वीन कहती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एम्बैरस हो चुकी थी। टेरानस कहता है तुम्हें किस चीज का एम्बैरसमेंट होगा? क्वीन कहती है मैं इस चीज के लिए डरी हुई थी कि मेरे लोग या फिर मेरे नेबरिंग कंट्रीज के लोग मुझे प्रिंस के साथ प्यार से देखते हुए ब्लेसिंग ना दे, वरना वो मुझे ब्लेसिंग देने वाली मैजेंटानो की क्वीन कहते हैं। टेरानस कहता है तुम जो कह रही हो मुझे वो स्ट्रेंजली कन्विंसिंग लग रहा है। क्वीन कहती है विंटर हार्ट को मैंने ही उसे दिया था, उसने इसे चोरी नहीं की है। टेरानस कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। जिसके बाद डिवाइन ड्रैगन टेरानस मैजेंटो से वापस लॉयड के पास निकल जाता है। क्वीन सोचती है वो इडियट, जब अगली बार हम मिलेंगे तो उसे अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तभी हम लॉयड और जेवियर को देखते हैं जिनके आगे एकदम से टेरानस आ जाता है। ड्रैगन टेरानस कहता है तुमने यहाँ पर सच कहा है। लॉयड सोचता है मैं यहाँ पर बच गया हूँ, मैं तो सोच रहा था कि मैं अभी मरने वाला हूँ। योर मैजेस्टी, आपने अच्छा काम किया है, मैं आपका स्लेव हूँ, मैं वो सब करूँगा जो आप मुझसे कहेंगी। आप बेस्ट हो, मैं बच गया हूँ। ड्रैगन टेरानस कहता है
अगर यही बात है तो मैं उसे बिना पेन के एकदम से तुम्हारे अंदर से निकाल दूंगा। जिसको सुनकर लॉयड भी शॉक हो जाता है। टेरानस कहता है, मैं तुम्हें देखकर थोड़ा क्यूरियस हो चुका हूँ क्योंकि तुम्हारे पास एक ड्रैगन हार्ट है, लेकिन ऐसी पावर को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जो विंटर हार्ट को अब्सॉर्ब कर सकता है, और वो इतना स्ट्रांग है जो इस वर्ल्ड के टाइम को भी रोक सकता है। तुम इस वर्ल्ड के ऑर्डर के लिए एक थ्रेट हो, इसीलिए मैं इसे वापस लेता हूँ और वो विंटर हार्ट को अपने पास ले रहा होता है। लॉयड दर्द में चिल्लाकर कहता है, प्लीज रुक जाओ, वरना तुम मुझे मारकर अपने आप से रिग्रेट करोगे। जो सुनकर ड्रैगन टेरानस विंटर हार्ट को अपने पास खींचना छोड़ देता है, जिससे लॉयड अभी के लिए तो बच जाता है। ड्रैगन टेरानस कहता है, लेकिन मैं रिग्रेट क्यों करूंगा? लॉयड सोचता है, ये काम कर गया। मुझे ये बात पता थी कि ड्रैगन इंसान की बातों को सुनते हैं, और अगर यही बात है तो मैं इसे अपने एडवांटेज के तौर पर यूज कर लूंगा। और वो कहता है, मैं ड्रैगन किंग के क्लब का एक मेंबर हूं। टेरानस कहता है, क्या तुम एक क्लब के मेंबर हो? लॉयड कहता है, हाँ, ये सच है, आप चेक कर सकते हैं। टेरानस कहता है, तुम सच कह रहे हो? उसने तुम्हें सच में ही एक्नॉलेज किया है। लॉयड सोचता है, क्या ड्रैगन टेरानस ने ड्रैगन किंग को ये कहा है कि ये उसने किया है? ऐसा लगता है कि ये पूरे वर्ल्ड में ये ड्रैगन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर जेवियर इसे अटैक करने की कोशिश करेगा तो उसे एकदम से मार देगा। लॉयड कहता है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें पक्का बाद में ड्रैगन किंग से प्रॉब्लम होगी। टेरानस कहता है, तो तुम मुझे अभी डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं इस वर्ल्ड के ऑर्डर को बचाने के लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। लॉयड कहता है, क्या इस फेस को देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको डरा रहा है? मैंने ये पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगा, लेकिन मैं ये चीज नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से इस दुनिया में किसी को प्रॉब्लम हो, और मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ जिससे आप मुझे मार सकते हो और आपके और ड्रैगन किंग के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। टेरानस कहता है, अगर ऐसा कोई रास्ता है तो उसे करना बुरा नहीं होगा, तो चलो बताओ। लॉयड कहता है, आप मेरे साथ एक बेट लगाइए। अगर मैं उसमें जीतता हूँ तो आप मुझे जाने देंगे, अगर मैं उसमें हारता हूँ तो आप मेरे पास से विंटर हार्ट को ले लेंगे। और ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर हारने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बेट हार गया था, इसलिए आपने मुझे मार दिया है, जिसके कारण ड्रैगन किंग भी आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकते। हमारी बेट ये होगी कि आप मुझे आपके पेट स्टमक पर एक बार स्ट्राइक करने का चांस दोगे, और अगर आप उस पंच के बाद उल्टी करते हो तब मैं जीत जाता हूँ। लेकिन मुझे ये बात पक्का पता है कि मैं यहाँ पर जीतने वाला नहीं हूँ, और जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे एक निकनेम मिलेगा जिसने टेरानस पर एक हिट की थी, और उसकी वजह से मुझे भी बेनिफिट होगा। टेरानस कहता है, ठीक है, जैसे कि मैं एक इनोसेंट को मार रहा हूँ तो मैं तुम्हारी सजेशन को प्रेफर करूंगा। लॉयड कहता है, इस मरने वाले इंसान की विश को सुनने के लिए आपका शुक्रिया, और क्या मैं मरने से पहले आपको एक और विश पूछ सकता हूँ? ड्रैगन टेरानस कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन तुम कुछ ज्यादा नहीं पूछ रहे हो। लॉयड कहता है, मैं बचपन से हमेशा पानी को पसंद करता हूँ, और ये मेरा ड्रीम है कि मैं सी में मरना चाहता हूँ। मैं अपने लास्ट अटैक को वहां करना चाहता हूँ, वहां पर मेरी डेथ पानी के पास होनी चाहिए। ड्रैगन टेरानस कहता है, जैसा तुम चाहो, चलो इसे जल्दी करते हैं। लॉयड कहता है, अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको रास्ते में एक छोटी सी रिवर मिल जाएगी। जेवियर लॉयड को धीरे से कहता है, यह आखिरकार किस तरह की बेट है? तुम पक्का इस बेट को नहीं जीत सकते। और वो सोचता है, मुझे लगता है कि मुझे इस ड्रैगन को किसी भी तरह रोकना होगा जिससे लॉयड यहाँ से भाग पाए। जिसके बाद हम टेरानस को पानी के अंदर देखते हैं। टेरानस कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। तभी लॉयड कहता है, ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। और हम लॉयड को देखते हैं जो ड्रैगन टेरानस को मारने के लिए उसके पेट के पास जा रहा होता है, जहां पर वो अपने स्पेशल स्किल स्टमक शॉट को यूज कर ड्रैगन पर हमला कर देता है। ड्रैगन टेरानस कहता है, तुमने अच्छा ट्राई किया है फनी इंसान, और मैं तुम्हें ये इंश्योर करता हूँ कि तुम्हें लंबे समय तक लोग याद रखेंगे कि तुम एक ग्रेट इंसान हो जिसने ग्रेट ड्रैगन टेरानस को पंच किया था। जिसको कहने के बाद ड्रैगन टेरानस वहां पर उल्टी करना शुरू कर देता है। सिस्टम कहता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहता है, तुम उसके स्टमक पर हिट कर कर उसको वॉमिटिंग करा सकते हो। लॉयड हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर जीत गया हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने, जहाँ बड़े बड़े योद्धा ड्रैगन के नाम से कांपते हैं, वहां हमारे लॉयड ने उसे उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लॉयड ने जान तो बचा ली, पर उसने क्वीन एलिसिया के नाम पर जो सीक्रेट मैरिज का झूठ बोला है, उसका अंजाम क्या होगा? जब क्वीन और लॉयड का आमना सामना होगा तो क्या लॉयड इस बार भी बच पाएगा? और क्या ड्रैगन टेरानस इस हार का बदला लेगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
अगर आपको लॉयड की ये चालाकी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि क्या लॉयड वाकई में क्वीन से शादी करेगा। अगले एपिसोड का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखें।